नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चुनावी ड्यूटी नहीं करना चाहते सरकारी कर्मचारी, लगा रहे तरह तरह के बहाने। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज और नारियल भी नहीं फोड़ पाए सपा नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के एक सम्मेलन को दिल्ली में संबोधित किया। उन्होंने देश के युवाओं से आग्रह किया कि वे नई ताकत के साथ राष्ट्र के विकास में सहयोग दें। मैदांगी These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, the placard bearer. देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। यही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा था। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का समय है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का। सरकारी कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। गाजियाबाद में 500 से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं। मतदान कराने के लिए कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे जिला निर्वाचन कार्यालय के पास चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव ड्यूटी कटवाने वाले के आवेदन भी बढ़ रहे हैं। कोई बीमारी, कोई शादी तो कोई अन्य कारण बताकर ड्यूटी कटवाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। यहां तक कि ड्यूटी कटवाने के लिए सिफारिशों की भी लंबी चौड़ी लिस्ट नोडल प्रभारी के पास आ रही है। एक साथ इतनी संख्या में आवेदन आने से विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 10 फरवरी को मतदान होना है। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या 728 और मतदेय स्थल 3353 बनाए गए हैं। एक बूथ पर 1200 मतदाता वोट कर सकेंगे। एक बूथ पर कम से कम 4 मतदान कर्मी और 2 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। ऐसे में मतदान के दिन 20,000 से अधिक मतदान कर्मियों को लगाया जाएगा। लेकिन लगातार ड्यूटी कटवाने वालों के आवेदनों की संख्या बढ़ती हुई देख प्रशासन चिंतित है। सीडीओ स्मिता लाल ने बताया कि चुनावी ड्यूटी के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं, लेकिन जिनको वाकई जरूरत होगी उनको ही चुनाव ड्यूटी से हटाया जाएगा। 20,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। ऐसे में दूसरे जिलों से कर्मचारियों को मतदान के लिए बुलाया जाएगा। स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि कर्मचारी अभी भी अपने साथ भारी भरकम सिफारिशें लेकर पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज कर दिया गया है। उन पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। श्वेता ने अपनी आने वाली वेब सीरीज के प्रमोशन में आपत्तिजनक बातें कही थी। फिल्मी कलाकारों द्वारा लोगों की भावनाओं से खेलने का क्रम लगातार जारी है। ये लोग कभी भगवान के नाम पर तो कभी दूसरे तरीकों से लोगों की भावनाओं को आहत कर देते हैं। अब यही काम टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने किया है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी नई मुसीबत में फंस गई है। श्वेता तिवारी ने भगवान के नाम के साथ अपने अंडरगारमेंट्स के साइज का विवादित बयान देकर लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। उनके इस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में श्वेता तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 395A के तहत केस दर्ज कराया गया है। श्वेता पर ऐसा बयान देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दरअसल भोपाल में अपनी एक अपकमिंग वेब सीरीज के लॉन्च इवेंट में
स्टार कास्ट के साथ श्वेता तिवारी पहुंची। वहां एंकर ने स्टार कास्ट से कुछ सवाल किए। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में श्वेता तिवारी ने भगवान का नाम अपने अंडरगारमेंट्स के साइज से जोड़कर विवादित बयान दे डाला। देखते ही देखते श्वेता का यह बयान वायरल हो गया। भगवान से सीधा ब्रा फिटर। Yeah. मतलब jump Allah is just going to say that. So how does it feel, yeah, before Salil takes over? Yeah. How does it feel from, you know, riding chariots to? मेरे प्राण से भगवान ले रहे हैं। मतलब कि श्वेता तिवारी के इस बयान के आने के बाद मध्य प्रदेश में तमाम हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने श्वेता तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। सरकार से शिकायतें की गई। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने डीजीपी को जांच कराकर 24 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा था। हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के लिए स्थान तय कर दिए हैं। जनसभा में 500 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। अब डोर टू डोर प्रचार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 से थोड़ा अलग है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक में सख्ती बरती जाएगी। बूथों पर अधिक भीड़ न हो, इसके लिए एक बूथ पर 1200 वोटर ही वोट डाल सकेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार भी प्रत्याशी सीमित तौर पर ही करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी जनसभा करना चाहता है तो वह निर्वाचन कार्यालय द्वारा चिन्हित स्थल पर ही जनसभा कर सकेगा। इसके लिए एक समय में 500 लोग ही जनसभा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे 8 स्थल चयनित किए गए हैं जहां जनसभा हो सकती है। इसमें रामलीला मैदान घंटाघर, रामलीला मैदान कविनगर, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर का मैदान, अंबेडकर पार्क विजयनगर थाने के सामने, अंबेडकर पार्क नवी मार्केट, श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर, रामलीला मैदान रावली चुंगी नंबर 3, रावली रोड मुरादनगर, खेल का मैदान गढ़ी कटैया, राम पार्क लोनी में प्रत्याशी अपनी चुनावी सभा कर सकेंगे। 28 जनवरी तक चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार पर रोक लगा रखी है। हालांकि अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 के बजाय 10 लोग तक शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो अलीगढ़ का बताया जा रहा है। वीडियो में भाजपा और सपा के कार्यकर्ता प्रचार करते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सामने जमकर नारेबाजी की और अभिवादन भी किया। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारी लगातार जारी है। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए लगातार क्षेत्र में मार्च किए जा रहे हैं। आज हिंडन पार्क के कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों ने मार्च किया। विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है। प्रचार धीरे धीरे अपने चरम पर है। ऐसे में आम आदमी को सुरक्षा का भाव देने के लिए और मतदान और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार थानेवार मार्च कर रहे हैं। बीएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने कई थानों की पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद के कई थाना क्षेत्रों में मार्च किया। इस क्रम में बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, इंदिरापुरम और साहिबाबाद थाना पुलिस के साथ एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह की अगुवाई में मार्च किया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों के अलावा कई मकानों और ठिकानों की भी तलाशी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। चुनाव में कई नज़ारे बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल किया जा रहा है। वीडियो में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता नारियल फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर किसी से भी नारियल नहीं फूटता। लोग चुटकी ले रहे हैं कि सपा कार्यकर्ताओं से इतना भी नहीं हो पाया।
भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस का ध्यान भी आंगनवाड़ी के सदस्यों तक पहुंचा है। योगी सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ी का मानदेय 7,000 रुपए किया था। अब प्रियंका वाड्रा ने वादा किया है कि मानदेय 10,000 दिया जाएगा। पिछले 2.5 सालों में जब मैं आंगनवाड़ी की बहनों से मिली हूँ तो उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए ये वचन लिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आंगनवाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय हर महीने मिलेगा। उसके ऊपर से जो वो हर केस को देखेंगी वो उसके अलग होगा। मैं चाहती हूँ और मेरी पार्टी चाहती है कि आप सब सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और आपको सुविधाएं मिले। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगी तो आप अपनी बहनों को और अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस में एक और महिला नेता ने आरोप लगाए हैं। बदायूं की फरहा नदीम ने अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर टिकट वापस कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। बदायूं का संगठन महिलाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मैंने टिकट की दावेदारी करी और मैंने लड़ाई करी, ओंकार सिंह ने उसको रोकने के लिए मेरे चरित्र पर लेकर कीचड़ उछाली, महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है मुसलमानी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाए, जबकि हर जाति का वोट कांग्रेस को चाहिए, हर बिरादरी चाहिए। लेकिन ओंकार सिंह ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हर तरीके से टिकट को रोकने की। तो आज मैं चाहती हूँ कि ओंकार सिंह जैसे लोग इस संगठन में मौजूद हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। क्या आरोप लगाए गए हैं आप पे? मेरे पे ये आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि मेरे पास अपने खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं है। दूसरा आरोप है कि मैं चरित्रहीन हूँ। तीसरे आरोप, बहुत सारे ऐसे अनगिनत आरोप हैं कि जो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी। लेकिन उन आरोपों ने मुझे आघात बहुत किया, लेकिन मैंने भी तय करा है कि मेरी हिम्मत है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी और मैं टूटूंगी नहीं। मैं आगे सेवा करूंगी और हर उस किनारे पे आकर खड़ी होंगी जहां महिला को सुरक्षित नहीं बताया जाएगा और महिला को अकेला समझा जाएगा। जब मुझसे प्रभारी लोगों ने फोन पर सवाल किए, मेरे कानों पर हाथ रख गई। मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ओमकार सिंह ने मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करे। लेकिन मैं आभारी इस बात की भी हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि महिला लड़ सकती है। वही ताकत आज मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं लड़ सकती हूँ। लेकिन ओमकार सिंह जैसे संगठन में लोग हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और सदस्यता भी वापस करती हूँ कि कांग्रेस में भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से आघात हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।